ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि कल आप लोगों ने मेरी सेहत के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला जिनकी आंखें खराब हुई हैं और जो इन्फेक्टेड हुए हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत याब करे और मुझे भी सेहत याब करे। बड़े फैसलों के बड़े नताइज। जी हाँ, जो जनरल आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके नताइज आना शुरू हो चुके हैं कि डॉलर मार्केट जो ओपन मार्केट एंड इंटर मार्केट में जो यानी कि जो डिफरेंस था 5% का, वो कम रह के 1.5% रह चुका है। कामरान खान साहब ने ट्वीट किया कि 310 रुपए ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जबकि इंटर बैंक में 306-307 के करीब ट्रेड हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक यानी कि देखा जाए डिफरेंस कम हो चुका है। मजीद क्रैकडाउन जारी रहेगा और एक एक स्मगलर को चुन चुन के जो है ना सजाएं दी जाएंगी। अल्लाह करे अगर इसको चुन चुन के सजाएं दी जाती हैं तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, एक तो बॉर्डर के बाहर एक कल्प्रेट होते हैं, एक मुजरिम होते हैं, एक होते हैं बॉर्डर के अंदर मुजरिम होते हैं, उनको भी पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो खैर आसिम मुनीर साहब के ये जो इकदाम है वो बेहतर है हमारी मईशत के लिए भी और इसके लिए भी। रेमिटेंस में लास्ट मंथ में जैसे कि कमी थी और इस मंथ में इजाफा हुआ है 2.1 बिलियन इन अगस्त में रहे, जो स्लाइटली बेटर हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर में आज जबरदस्त गिरावट रही ओपन मार्केट में। इसके अलावा कुछ रिजल्ट भी रहे। कैपको का रिजल्ट रहा जिसमें 5 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया और 4.5 रुपए ईपीएस रही। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी बुलिश है गल्फ कंट्रीज को लेके कि गल्फ कंट्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान मजीद बेहतर यानी कि मजीद बेहतरी वाले मामला होंगे। ट्रेड कॉर्पोरेशन का एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें ओवरऑल ट्रेड में हमने फिर थोड़ा इजाफा भी देखा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि एक्सपेक्ट की गई थी कि मार्केट देखिए अगर 400 का लेवल ब्रेक करेगी तो मंदी है, अदरवाइज 650-600 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो मार्केट में व्यू तेजी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा सुबह जब लो वॉल्यूम के साथ स्टार्ट रही मार्केट तो हमारा मुसलसल व्यू एक ही था कि मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और पॉजिटिव क्लोज रहेगी। लो वॉल्यूम को ना देखें क्योंकि प्लेयर्स आपके इनएक्टिव हुए थे सुबह तक, लेकिन हमें ये यकीन था कि प्लेयर्स 1:30 बजे के बाद 2 बजे के बाद एक्टिव हो जाएंगे और यानी कि गेम बनना शुरू होगी। क्योंकि हमारे ज़हन में एक ही चीज थी कि 4,500 पॉइंट की मंदी हुई है, उसमें रिकवरी तो बनती है। आज हमने देखा कि तकरीबन मार्केट में 362 पॉइंट का हाई लगा और इंडेक्स ने हाई बनाया 45,854 और 45,807 के करीब 316 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो सुबह कम थे, 138 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से बेहतर थे। कल 121 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप डिक्लाइनर में पार्क टोबैको, फिलिप मॉरिस टॉप डिक्लाइनर। टॉप गेनर्स में देखा जाए एटलस बैटरी, मारी, होंडा कार, एटीआरएल, जीएचएनआई, एक्साइड टॉप गेनर्स। जबकि टॉप वॉल्यूम लीडर में कैपको, मैपेली, दिवांग कांग मोटर, अल शहीद कॉर्पोरेशन, ओजीडीसी पीपीएल टॉप वॉल्यूम लीडर। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इन तमाम सेक्टर ने पॉजिटिव पार्टिसिपेट किया। जबकि नेगेटिव साइड पर देखा तो टोबैको, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर, प्रॉपर्टी, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि डिक्लाइन देखा। ओवरऑल मार्केट का जो व्यू था वो बेहतर ही था, इसी वजह से हम यानी कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है। टाइमली ऑटो की कॉल दी गई, टाइमली रिफाइनरीज की कॉल दी गई, टाइमली हमने जो 5 जो बुलिश स्टॉक्स है जिनका हम वी लॉक के अंदर जिक्र कर चुके हैं अपने लास्ट वी लॉक के अंदर, उन 5 स्टॉक्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया। स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 86 के पास, क्योंकि $88.50 रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ब्रेक नहीं कर पाया। 88.50 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। 87-50 तक आता है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना चाहिए और स्टॉप लॉस 88.50 होना चाहिए। क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर सकता है, 85 से लेके 84 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट है क्योंकि सिल्वर मजीद आपका $23.50 से लेकर 23 तक जा सकता है और गोल्ड इस वक्त चल रहा है 1951 और जबकि 1945 से लेकर 1940 के दरमियान जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में आपका थोड़ा सा गिरावट हो सकती है जिसकी वजह से करेंसीज आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है, लेकिन गोल्ड सिल्वर में करेक्शन आ सकती है। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो 46,050 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 45,601 हमारा सपोर्ट लेवल होगा।
इंडेक्स की अगर हम देखें तो कल तक 689 यानी ओवरसोल्ड थी, आज मार्केट 289 ओवरसोल्ड है, जबकि ओवरबोट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 2038 पॉइंट ओवरबोट है। मार्केट के अगर हम ग्राफ की बात करें, मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, देखिए अगर मार्केट की अगर हम बात करें, मार्केट स्लोली ग्रेजुअली मार्केट में जो 4,500 पॉइंट की कमी हुई थी, 44,400 500 तक जो आ चुकी थी, मार्केट में उसकी रिकवरी हो रही है। लास्ट हमने 3 दिन रिकवरी देखी, फिर इसके बाद कल हमने मार्केट के अंदर करेक्शन देखी, लेकिन आज मार्केट में दोबारा रिबाउंड बनता था क्योंकि मार्केट शॉर्ट एडजस्टमेंट के ऊपर थी। इंडेक्स का जो लेवल बनता है कल के दिन में, स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 45,000 देखा जाए तो 45,600 का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट का व्यू पॉजिटिव है और मार्केट आपकी 45,900 से लेकर 46,200 तक 300 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। यानी कल भी मार्केट आपकी 100 से लेकर 300 पॉइंट तक 400 पॉइंट तक पॉजिटिव ले सकती है। उसमें जो आइटम जो परफॉर्म करेंगे, अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज क्लोजिंग काफी बेहतर रही है। डे के चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग आनी चाहिए, अब एक और क्लोजिंग 46,250 से ऊपर क्लोजिंग लॉन्ग ट्रेन के लिए पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू शॉर्ट पॉजिटिव है, घबराने वाली बात नहीं है। कल के दिन जो स्टॉक परफॉर्म करेंगे उसमें ऑटो सेक्टर कल आपका हायर साइड पे होगा, लेकिन हायर साइड पे बढ़ चढ़ कर लेने के बजाय प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। टेक्नोलॉजी कल परफॉर्म कर सकता है, जिसमें टीआरजी है, नेटसोल है। ऑयल सेक्टर में पीपीएल ओजीडीसी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि शेल पाकिस्तान मुसलसल जमा हो रहा है। दीवान फारूक मोटर में हमने आपको बताया था कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, अल शहीद तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं जो आपकी तेजी परफॉर्म कर सकते हैं और तेजी की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। स्पेशल ग्रुप में इन तमाम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि कौन सा सेक्टर बढ़ना है, कौन सा सेक्टर में गिरावट होनी है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट करें मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।